चरम पर है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। 38 साल पहले भी निकली थी एक भारत जोड़ो यात्रा। 1984 में किसने निकाली थी भारत जोड़ो यात्रा? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चरम पर है। जनवरी इस यात्रा का अंतिम महीना है। 30 जनवरी को इसका समापन होगा। 150 दिन पैदल चलने के बाद राहुल गांधी ने क्या हासिल किया, इसके बारे में तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा केवल राहुल गांधी ने ही नहीं निकाली थी? यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चलने वाले वो पहले नहीं हैं। इससे पहले भी ऐसी यात्रा निकाली जा चुकी है। 1984 यानी केवल 38 साल पहले भी एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी। आज राहुल गांधी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पूरे देश के लोगों को जोड़ रहे हैं। लेकिन 38 साल पहले किसने ऐसी यात्रा निकाली थी? आखिर उसकी वजह क्या थी और पूरे देश पर इसका क्या और कितना असर हुआ था? इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। 1984 और 1988 की भारत जोड़ो यात्रा। 1984 के वक्त को हमारा देश शायद ही भुला पाए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश जल रहा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार से पूरे देश में तनाव का माहौल था। देश की एकता और अखंडता पर खतरा तक पैदा हो गया था। ऐसे में देश की जनता का मूड बदलने की जरूरत थी। इसी नजरिए से 1984 में भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान किया गया ताकि देश के हालात सुधारा जा सके। शांति और सद्भाव फैलाने के लिए इस यात्रा को 1984 और 1988 दो चरणों में निकाला गया। ये यात्रा भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक चली थी। इस दूरी को पैदल या साइकिल से पूरा किया गया था। गांधीवादी और समाजवादी बाबा आमटे का नेतृत्व। 1984 को निकाले गए भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व 70 साल के समाजसेवी बाबा आमटे ने किया था। वो गांधीवादी विचारधारा के समाजसेवी थे। हालांकि 70 साल की उम्र में इस तरह की यात्रा करना आसान बात नहीं थी, वो भी तब जब हेल्थ अच्छी ना हो। फिर भी ये यात्रा निकाली गई। इसमें 100 युवकों और 16 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। बाबा आमटे की अगुवाई में सभी ने साइकिल यात्रा, पैदल यात्रा, सभाएं और बैठकें की, जिसमें उन्होंने देश में एकता कायम रखने और सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का संदेश दिया। इस मिशन में जिन युवकों और महिलाओं ने हिस्सा लिया था उन सब की उम्र 35 साल से कम थी। इसलिए उन्हें YES यानी यूथ इमरजेंसी सर्विस कहा जाता था। ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जो कि 14 राज्यों से गुजरी। ये यात्रा 110 दिनों तक चली और 5042 किलोमीटर तक का सफर तय किया, जिसका केवल एक ही मकसद था, पूरे देश को एक ही धागे में पिरो दिया जाए। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।